बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिज़ाइन कंसेप्ट, डिज़ाइन इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। तो मीज कपूर जो कि क्रिएटर था हमारा लोटस 123 का, उसने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो कि डॉक्टर डॉब्स जर्नल में प्रेजेंट किए थे, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें फर्मनेस हो, कमोडिटी हो, डिलाइट हो। फर्मनेस हमारे पास क्या होती है कि हमारा कोई भी जो प्रोग्राम है, कोई भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई भी एरर्स नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज कमोडिटी, कि कोई भी प्रोग्राम जो है जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने उसको बिल्ड किया हुआ है, हमेशा उसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज डिलाइट, और इसका जो यूज है, जो कि सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड किया हुआ है, उसका यूज प्लेयरेबल होना चाहिए, ना कि ऐसा उसका इंटरफेस हो और इसका ऐसा एक्सपीरियंस हो कि वो यूजर को टाइड कर दे। हमेशा उसका जो यूज है वो प्लेयरेबल होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये एनालिसिस मॉडल है जो कि डिजाइन मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे पास सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स हैं, इसमें क्लास बेस्ड डायग्राम्स में, और यहाँ पे क्लास बेस्ड एलिमेंट्स हैं इसमें, और बिहेवियरल एलिमेंट्स हैं इसमें, और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास इस डायग्राम में फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स हैं। ये सारे हमारे डिजाइन मॉडल में किस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट लेवल मॉडल डिजाइन आता है, यहाँ पे ये इंटरफेस डिजाइन आता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन आता है, डाटा क्लास डिजाइन आता है। अब इनकी जो फर्दर डिटेल है हम लोग नेक्स्ट पर लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग इनका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमारे पास इंटरफेस डिजाइन क्या होता है, डाटा क्लास डिजाइन क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाटा क्लास जो डिजाइन होता है। डाटा क्लास डिजाइन और डाटा स्ट्रक्चर जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको हम लोग CRC डायग्राम में डिफाइन करते हैं। CRC डायग्राम हमारे पास एक क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन डायग्राम होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में जो डायग्राम्स देखी हैं वो क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन डायग्राम्स हैं। इसके साथ जितने भी डिटेल डाटा कंटेंट्स होते हैं और जो क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोग उनको डाटा डिजाइन एक्शन में जो डिफाइन करते हैं। और इसके साथ हमारे जितने भी मोर क्लास डिजाइन्स होते हैं वो तब अकर होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को डिजाइन करते हैं। ये हमारे पास डिजाइन मॉडल जो है, डिजाइन क्लास मॉडल जो है, ये तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप्स होते हैं उनको क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन डायग्राम्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। और जितने डिटेल हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डाटा डिजाइन एक्शन में हम लोग लेते हैं। इसके साथ जितने डिटेल्ड क्लास डिजाइन हमारी अकर होती है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जब डिजाइन करते हैं तो तब अकर होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिजाइन है वो है आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन जो कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स और जो मेजर हमारे पास स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है और डिजाइन पैटर्न जो होता है, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए हम लोग इन दोनों को यूज करते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और डिजाइन पैटर्न्स को। इसके बाद जितनी हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि वो सिस्टम के आर्किटेक्चर पर किस तरह अफेक्ट होंगी, हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके साथ जो आर्किटेक्चरल डिजाइन रिप्रेजेंटेशन और फ्रेमवर्क ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ये तो जो चीजें हैं ये हम लोग डिराइव करते हैं रिक्वायरमेंट मॉडल से। आर्किटेक्चरल डिजाइन रिप्रेजेंटेशन और इसके साथ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का फ्रेमवर्क जो होता है हम लोग डिराइव करते हैं रिक्वायरमेंट मॉडल से। जो जब हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो जो हमारे पास एक मॉडल बनता है उससे हम लोग ये आर्किटेक्चरल डिजाइन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का जो फ्रेमवर्क होता है उससे हम डिराइव करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेस डिजाइन। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट डिजाइन होता है वो इंटरफेस डिजाइन होता है, कि जितना हमारे पास इंटरफेस डिजाइन इंटरेक्ट करेगा यूजर इतना ही इजी से और प्लेयरेबल होके उसको यूज कर सकेगा। जैसा कि हमने स्टार्ट में भी देखा था कि हमेशा सॉफ्टवेयर को डिलाइट होना चाहिए,
कि यूजर जो है वो प्लेयर होकर उसको यूज करे, ना कि ऐसा हो कि जब यूजर उसको यूज करे तो वो टाइड हो जाए। तो इंटरफेस जो डिजाइन होता है वो एक ऐसा डिजाइन होता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। इसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है किस तरह वो यूजर के साथ, ह्यूमन के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, किस तरह हमारा जो डाटा है उसका फ्लो होगा, किस तरह हमें जो इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड होगी, और किस तरह हमारे सिस्टम का जो बिहेवियर है वो होगा। इस सिनेरियो में हमारे पास जो बिहेवियर मॉडल होता है वो टू मच इंफॉर्मेशन हमें देता है इंटरफेस डिजाइन के लिए। इसी से हम लोग जो बिहेवियर मॉडल होता है इसी से सारी जो इंफॉर्मेशन होती है इंटरफेस डिजाइन की उसको लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास कि कंपोनेंट लेवल डिजाइन। कंपोनेंट लेवल डिजाइन एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होता है जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल और प्रोसीजरल के हाउ टू डू की डिस्क्रिप्शन हमें देता है। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं कि किस तरह उन्होंने वर्क करना है वो हमें इसकी सारी जितनी डिस्क्रिप्शन होती है वो देता है। इसके साथ जितनी इंफॉर्मेशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्लास बेस्ड मॉडल से, फ्लो मॉडल से और बिहेवियर मॉडल से, वो सारे के सारे कंपोनेंट डिजाइन पे बेस करती है। ये तीनों चीजें जो कि हमारे पास क्लास बेस्ड मॉडल्स, फ्लो मॉडल्स, ये तीनों टाइप्स के जो मॉडल हैं बिहेवियर मॉडल्स, इनकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है ये कंपोनेंट डिजाइन की बेस होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिजाइन एंड क्वालिटी, कि हमारा जो एक अच्छा डिजाइन है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि डेवलपर खुद से उसमें एंटर कर देता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई सिक्योरिटी का मॉड्यूल होता है उसको करता है, कोई वैलिडेशन का होता है उसको करता है। तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो डेवलपर की तरफ से एक स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो सारी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एक अच्छे डिजाइन की क्वालिटी है कि उसमें एक्सप्लिसिट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हो, ताकि यूजर तो इतना जो है वाकफ नहीं होता कि किस तरह वो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा या कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इसमें डेवलपर्स ने खुद से भी उसमें ऐड करनी होती है। और नेक्स्ट वन आ जाता है कि हमारे पास जो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें यूजर की तरफ से रिक्वायर्ड होती हैं, जिनको हम लोगों ने मस्ट उसमें इंक्लूड करना होता है, और ऐसे इंक्लूड करना होता है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, यूजर को गाइड करें कि किस तरह उसने सॉफ्टवेयर को यूज करना है, और सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर को सपोर्ट करे। और हमारे पास जो डिजाइन होता है वो पूरे का पूरा एक पिक्चराइज एनवायरनमेंट दे यूजर को, पिक्टोरियल एनवायरनमेंट दे, कि जब यूजर किसी आइकन्स को देखे और आइकन्स को देख के उसको पता चल जाए कि ये हमारे लिए किस काम के लिए बना हुआ है, और जब उस पर क्लिक करे तो इजीली इसको यूज कर सके। मीन के एक इलिटरेट बंदा जो कि सॉफ्टवेयर से नहीं वाकफ वो भी इजीली सॉफ्टवेयर को यूज कर सके, तो ये एक हमारे पास बेस्ट डिजाइन होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो, उसकी फंक्शनैलिटी में अच्छे फीचर्स होने चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए इंप्रूवमेंट की प्रोग्राम्स में। इसके साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए ओवरऑल सिस्टम्स के फंक्शंस में और ओवरऑल सिस्टम की। इसके बाद यूजेबिलिटी के उसको ह्यूमन फैक्टर के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंसी और डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज करना चाहिए, और यूजेबल भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए सॉफ्टवेयर जो है। इसके बाद सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि वो मीन टाइम टू फेलियर, कि कुछ टाइम के बाद उसमें एरर्स आ जाएं, वो फेल हो जाए, और अगर कोई एरर इन केस आ भी जाता है तो वो खुद इसको कवर करे, रिकवर करे। इसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस, कि सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस होती है, प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसकी, उसका रिस्पांस टाइम होता है, और उसकी थ्रूपुट और एफिशिएंसी जितनी भी होती है वो भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज थी। इसके बाद हमारे पास आता है सपोर्टेबिलिटी, कि जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उनको कंबाइन करके उनमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अडॉप्टेबल हों, सर्विसबिलिटी उनमें होनी चाहिए, और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कॉमन टर्म मेंटेनेबिलिटी की होनी चाहिए कि यूजर इजीली उनको मेंटेन कर सके। ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं
टेस्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और कॉन्फ़िगरेशन एबिलिटी कि ये तीनों चीजें किसी भी एक गुड सॉफ्टवेयर में मस्ट हमें इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि यूजर जो है वो किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। इसके बाद हमारे पास कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन है कि प्रोसीजरल, हाउ टू यूज डेटा कंट्रोल किस तरह हमने करना है। इसके बाद आर्किटेक्चर के पूरे का पूरे हमारे सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, इसका पैटर्न जो है वे ऑफ एसेंस और डिजाइन सोल्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए। इसके बाद सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के डिफरेंट हमारे पास जो पीस ऑफ सब डिवाइडेड कोड होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग उनको इजीली जो है वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स में सॉल्व कर सके। मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि जिसमें डिफरेंट फंक्शंस बना सके हम और इजीली डाटा अपने को हाइड कर सकें, इंटरफेस पे कुछ हो और बैक एंड पे उसका कुछ हो। इसके बाद फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कोई भी फंक्शन किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए और एलेबोरेशन ऑफ डिटेल ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्शंस के रिफाइनमेंट उसकी होनी चाहिए। एस्पेक्ट्स की एक ऐसा मैकेनिज्म कि जिसमें हम लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी डिजाइन इफेक्ट की उसको इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सके। रीफैक्टरिंग इजीली अगर उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है तो हम लोग रीफैक्टर कर सकें उसको। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन उसमें होना चाहिए और डिजाइन क्लासेस जो हम लोग बनाते हैं कि डिफरेंट क्लासेस में अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया होगा तो हम लोग इजीली उसका जो बग्स आ जाते हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं और इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये एक एग्जांपल है कि डाटा एक्सट्रैक्शन की कि डाटा को किस तरह हाइड करते हैं। ये एक डोर है, तो डोर में ये देखें कि मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर, टाइप, स्विंग डायरेक्शन, इस लॉक की, इंसर्ट्स, लाइट्स, ये सारी के सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये अब हमारे पास एक इंटरफेस है, जबकि अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो डिटेल ऑफ एंटर एल्गोरिथम्स, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो जितना भी हमारे पास इंटरफेस होगा वो सामने आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि किस तरह जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, किस तरह उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह कंसेप्चुअली इंटीग्रेट करता है, किस तरह सॉफ्टवेयर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। और इस स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आर्किटेक्चरल डिजाइन रिप्रेजेंटेशन और कंपोनेंट्स को किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है, किस तरह मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करना है, किस मैनर से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह यूजर ने इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आर्किटेक्चर में हमारे पास टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड फैमिलियर्स ऑफ रिलेटेड सिस्टम्स। फैमिलीज ऑफ रिलेटेड सिस्टम्स और एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ये होता है कि जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है वो उसकी डिस्क्रिप्ट करता है कि किस तरह उसने डिजाइन आर्किटेक्चर के साथ जो है वो एड्रेस करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स किस तरह की उसको परफॉर्मेंस दे रही हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, रिलायबिलिटी उनमें कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, अडॉप्टेबिलिटी कितनी है और उस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सारी चीजें हम लोग फंक्शनल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। और फैमिलीज ऑफ रिलेटेड सिस्टम्स में हम देखते हैं कि ये किस फैमिली से रिलेट कर रहा है, ये किस तरह वर्क करेगा, ये किस तरह का पैटर्न्स हम लोग इसमें यूज करेंगे। ये सारी हम लोग सिमिलर सिस्टम्स होते हैं उनमें ये चीजें देखते हैं आर्किटेक्चर में। इसके बाद आ जाता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग एक प्रॉब्लम्स को सब डिवाइड कर देते हैं, पीस ऑफ कोड कर देते हैं, पीस ऑफ कोड में उसको सॉल्व कर सकते हैं, पीस ऑफ स्टेप्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो है वो मिल सके। और एक कंसर्न एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम रिक्वायरमेंट मॉडल से, सॉफ्टवेयर की मॉडल से उसको स्पेसिफाई करते हैं और ये जितना भी हमारे सेपरेटिंग होते हैं स्मॉलर टास्क जो होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। पीस ऑफ कोड में प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें वो हमें जब सब डिवाइड कर देते हैं तो उनमें हमारी जो एफर्ट होती है वो भी लेस होती है और हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनमें वो भी हमारे पास बहुत कम होती है। मॉड्यूलरिटी, जैसा कि हम लोग किसी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें तो दिस फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी।
यही एक चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी हम लोग यूज करते हैं, फंक्शंस में भी यूज करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हम लोग डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हम लोग उसको सब डिवाइड कर दें और इजीली उससे जो है वो हम लोग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकें। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग आ जाती है। तो व्हाई इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कि इंफॉर्मेशन को हम लोग क्यों हाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं हम लोगों ने उनसे इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो हाइड रखनी होती है। जैसा कि ये हमारे पास एक सीक्रेट है और इस सीक्रेट में क्या क्या हो सकता है कि हमने कौन सा एल्गो यूज किया हुआ है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज किया हुआ है, इसका डिटेल ऑफ इंटरनल इंटरफेस क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेस क्या है, और रिसोर्स एलोकेशन की पॉलिसी हमने कौन कौन सी यूज की है। तो हम लोग यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर देते हैं लेकिन उसको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं हम लोग समझा सकते कि ये चीज आप लोगों की इस तरह हमने की हुई है। सिर्फ और सिर्फ वो इंटरफेस को यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद आ जाता है कि व्हाई इंफॉर्मेशन हाइडिंग रिड्यूस द लाइकलीहुड इफ साइड इफेक्ट्स, के साइड इफेक्ट्स के हम लोग बचने के लिए इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। एनकैप्सुलेशन जैसा कि हम लोग प्रोग्रामिंग्स में भी यूज करते हैं जो कि एक डिस्करेज करती है यूज ऑफ ग्लोबल डाटा को और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके बाद स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये हमने डोर को ओपन किया, वॉक टू डोर, रीच द नॉब, इसके बाद ये हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की स्टेप वाइज। इसके बाद ये हम लोगों ने तब तक रिपीट करते रहना है जब तक हमको टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर लेते अपना। ये स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होती है। तो साइजिंग मॉड्यूल्स में हमारे पास मेन टू व्यूज होते हैं जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट्स इनसाइड, के इसके इनसाइड क्या है और हाउ बिग इसके, ये कितना बड़ा है ये मॉड्यूल। ये इन चीजों को हम लोग ये साइजिंग मॉड्यूल्स में चेक करते हैं और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एस्पेक्ट्स, कंसीडर के फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एंड बी टू रिक्वायरमेंट्स हैं और ए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है अगर बी उसको डीकंपोज करे तो हम लोग चूज कर सकते हैं, चूज नहीं कर सकते बी में, ठीक है, विदाउट टेकिंग ए। कि अगर हमारे पास ए और बी हैं और हम लोग रिक्वायरमेंट्स ऐसे है कि हम लोग बी को चूज नहीं कर सकते जब तक हम लोग ए को चूज ना करें, ये होती है एस्पेक्ट और ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है क्रॉस कटिंग कंसर्न की। रीफैक्टोरिंग एक ऐसी टर्म कि जिसमें हम लोग चेंजिंग करते हैं, चेंजेस के रिलेटेड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रीफैक्टोरिंग। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, कि ऐसा डिजाइन जिसमें हम एंटिटीज को डिस्कस करते हैं, क्लासेस को डिस्कस करते हैं, बाउंड्री क्लासेस को डिस्कस करते हैं, कंट्रोल क्लासेस को डिस्कस करते हैं। एंटिटी क्लासेस के फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड उनके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस कि जिसमें हमारे पास इनहेरिट कर लेते हैं पेरेंट क्लासेस को चाइल्ड क्लासेस में, उसको इनहेरिटेंस। और मैसेजेस के सम जो हमारा बिहेवियर होता है वो तब अकर होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेते हैं। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि एक ऐसी एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट की जिसमें यूजर डज नॉट हैव टू नो द एग्जैक्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, के जिसमें यूजर को एडवांस में नहीं पता होता कि उसने किस तरह इसको यूज करना है। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जैसा कि हमने प्रोग्रामिंग में भी देखा था कि वर्चुअल फंक्शन को यूज करते हैं। इसके बाद डिजाइन क्लासेस में हमारे पास बाउंड्री क्लास है, एंटिटी क्लासेस हैं, कंट्रोल क्लासेस हैं जो कि पीछे हमने देखी हैं, और एनालिसिस क्लासेस जो कि हम लोग रिफाइन करते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन, वो एंटिटी क्लासेस होती हैं कि किसी भी क्लास के मतलब जो हम लोग डिस्कशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं। बाउंड्री क्लासेस जो कि हम लोग डेवलप करते हैं डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, जब हम लोग इंटरफेस को डिजाइन करते हैं किस तरह हमने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह हम लोगों ने कोई रिपोर्ट जो है उसको प्रिंट लेना है और किस तरह हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो ये हमारी बाउंड्री क्लासेस में आता है। इसके बाद कंट्रोल्ड क्लासेस जिनको हम लोग डिजाइन करते हैं किस तरह हमने अपडेट करना है हमारी जितनी भी एंटिटीज होंगी, किस तरह हमने अपनी इंफॉर्मेशन को एंटिटी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्टेन करना है, किस तरह कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन करनी है हमने डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और किस तरह हमने वैलिडेशन करनी है कम्युनिकेटेड की डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट यूजर और डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास आ जाती है स्लाइड के डिजाइन मॉडल एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं।
इसमें डाटा मॉडल, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है। डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास कोई भी हो सकता है कि किस टाइप का हमारे पास डाटा है। डाटा मॉडल में साथ डाटाबेस आर्किटेक्चर हो सकता है, किस डाटाबेस को हमने यूज करना है, किस तरह यूज करना है। आर्किटेक्चरल एनवायरनमेंट्स में एप्लीकेशन डोमेन के बारे में, एनालिसिस क्लासेस में रिलेशनशिप्स और कोलैबोरेशन, ये का बिहेवियर जो होता है इसको हम लोग एलिमेंट्स में लेते हैं, आर्किटेक्चर में डिस्कस करते हैं। इंटरफेस एलिमेंट्स में कि यूजर का इंटरफेस किस तरह का होगा, एक्सटर्नल इंटरफेस किस तरह का होगा, और इंटरनल हमारा इंटरफेस जो होगा वो किस तरह डिजाइन कंपोनेंट्स के साथ रिलेट करेगा, किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, कोलैबोरेट करेगा। इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं कि किस तरह हमने कंपोनेंट्स के एलिमेंट्स को करना है, और साथ डिप्लॉयमेंट एलिमेंट्स के बाद हम लोग किस तरह हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को डिप्लॉय करना होता है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आज हम लोगों ने डिजाइन जो इंजीनियरिंग है इसको डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा था स्टार्ट में कि डिजाइन, एक अच्छा डिजाइन जो होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हो सकती हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो डिजाइन की क्वालिटीज हैं उनको डिस्कस किया है। इसके बाद डिफरेंट हमने डिजाइन का इंट्रोडक्शन लिया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कौन सा होता है, यूजर इंटरफेस डिजाइन कौन सा होता है, कंपोनेंट डिजाइन कौन सा होता है, क्लास डिजाइन कौन सा होता है। फर्दर हम लोग एक एक लेक्चर इनका डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पे हमारा एक लेक्चर होगा, इसके बाद इंटरफेस डिजाइन पे हमारा जो एक लेक्चर होगा, इस तरह हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन लिया है कि डिजाइन इंजीनियरिंग में हम लोग किन किन चीजों को डिस्कस करते हैं। इसके साथ हम लोगों ने एक अच्छे डिजाइन की क्वालिटीज देखी हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।